मासन जी रमाए, हमारे मन में ये बहुत बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी चिंता हो रही है। मैं नहीं जानू क्या सिर होई, मैं नहीं जानता कि हमारे सिर पर क्या बीतेगी। ताते जीरा डर पे रो, इसलिए हमारा जीव तो रोकर पुकार कर रहा है, डर रहा है, डर रहा है। काउते ले कछु करे ताते मैया जीव डरे। अब किससे लेकर क्या करें, कुछ करें या नहीं करें, कुछ अता पता नहीं। और इसके कारण हे मैया, हे रमैया राम, हमारा जीव डर रहा है। दादू न जाने कैसे कहे तुम शरणागति आए रहे। दादू जी महाराज कहते कि हम नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए हम तो कुछ नहीं कह सकते। अब आपकी शरण आ गए, अब आप चाहे मारो, चाहे बख्शो, चाहे तारो, चाहे मारो, आपके हाथ में है। का जानो राम को गति मेरी, मैं विषया मन विषयी मनसा नहीं फेरी। जे मन मांगे सोई दीना, जाता देख फेर नहीं लीना। देवा द्वंदर अधिक पसारे, पांचों पकर पटक नहीं मारे। इन बातन घट भरे विकारा, तृष्णा तेज मोह नहीं हारा। इन्हीं लाग में सेवन जाने, कह दादू सुन करम कहानी। का जानो राम को गति मेरी, अब हे राम मैं नहीं जानता कि मेरी क्या गति होने वाली, मेरी क्या दशा होने वाली, मेरा क्या हाल बेहाल होने वाला, मैं नहीं जानता। मैं विषय ही मनसा नहीं फेरी, मैं तो ऐसा विषय वासनाओं में मोहित होने वाला अज्ञानी प्राणी हूं। और मेरी मनसा, मेरी वृत्ति तो वासनाओं में फंसी हुई है। और इस वासनाओं ने मेरी मति को फेर दिया, घुमा दिया, मेरी मति को, बुद्धि को बिगाड़ दिया इन वासनाओं ने, विषय वासना ने। इसलिए हमारी क्या गति होगी प्रभु, अब हम नहीं जानते। जे मन मांगे सोई दीना, इस मन ने जो भी मांगा, विषय वासना भोग विलास जो कुछ मांगा हमने इसको दिया, लेकिन ये मन तो फिर भी विषय वासना में ही जाता है, फिर भी नहीं दाबता है, पीछा ही नहीं आया, ये तो उसी में लीन हो गया। देवा द्वंदर दिग पसारे, और ये द्वंद कौन से, सुख दुख हानि लाभ हर शोक, ये जो दुख द्वंद है, कभी प्रसन्नता होती, कभी दुख होता, कभी हर्षता होती, कभी शोक होता, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी क्रोध आता है, कभी क्षमा कर देते हैं, कभी शीतलता आ जाती है। तो ये द्वंद हमें इतने दुखी कर दिए, इस पसारे में हम इतने दुखी हो गए कि अब हमारे बस की बात नहीं है। ये पसारा प्रभु आपने ही दिया है, पांचों पकड़ पटक नहीं मारे। और ये पांचों इंद्रियों के विषय वासना है, इन इंद्रियों को भी हम मार नहीं सके, हम इनके आगे हार गए, ये हमसे जीत गए। इन बातन गट भरे विकारा, ऐसे विषय विकारों से हमारा गट भरा हुआ है। तृष्णा तेज मोह नहीं हारा, और ये तृष्णा ये इतनी तेज है, ये मोह इतना तीव्र है कि हमें मोहित कर गए, मोहित कर दिया, माया मोह में ऐसा फंसा दिया कि हम इससे हार गए, इन कर्मों से इनको जीत नहीं पाए, अर्थात वश में नहीं कर पाए। इन्हीं लाग में सेवन जानी, इस कारण से इन विषयों में लगकर हमने आपकी सेवा नहीं जानी, हमने आपकी सेवा नहीं की, सेवा रूप सुमरण नहीं किया। इसलिए कहे दादू सुन कर्म कहानी। हे प्रभु हम कह रहे हैं आप सुनो हमारी कर्मों की कहानी, ये पाप की कहानी सुनो आप, और आप अगर कृपा कर दो तो बात अलग है, नहीं तो हम तो नहीं जान पाएंगे प्रभु, हमने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डरिए रे डरिए ताते राम नाम चित धरिए, डरिए रे भाई डरिए रे ताते राम नाम चित धरिए। डरिए डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे ताते राम नाम चित धरिए, ताते राम नाम चित धरिए। राम नाम चित धरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे। राम नाम चित धरिए रे, राम नाम चित धरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे। जिन ये पंच पसारे रे,
जिन ये पंच पसारे रे, मारे रे ते मारे रे, मारे रे ते मारे रे, जिन ये पंच समेटे रे, जिन ये पंच समेटे रे, बेटे रे ते भेटे रे, बेटे रे ते भेटे रे, डरिए रे भाई डरिए 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 रे, राम नाम चित धरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, कच्छप जूं कर लिए रे, कच्छप जूं कर लिए रे, जिए रे ते जिए रे, जिए रे ते जिए रे, भृंगी कीट समाना रे, भृंगी कीट समाना रे, ध्याना रे यऊं ध्याना रे, ध्याना रे यऊं ध्याना रे, डरिए रे भाई डरिए रे, राम नाम चित धरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, राम नाम चित धरिए रे, अजा सिंह जूं रहिए रे, अजा सिंह जूं रहिए रे, दादू दर्शन लइए रे, दादू दर्शन लइए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, राम नाम चित धरिए रे, राम नाम चित धरिए रे, डरिए रे भाई डरिए रे, डरिए रे भाई डरिए, डरिए रे भाई डरिए, बुरा काम करने से डरो, पाप करने से डरो, किसी प्रकार का पाप मत करो, झूठे काम मत करो, काल के कर्म मत करो, डरो, किससे डरो? उस परमात्मा से कि हमने परमात्मा का भजन नहीं किया। सेवक साईं सबन को सेवक वे सुख दे, अया मूढ़मती जीव की तो भी नाम न ले। परमात्मा सेवक बनकर हमारी सेवा कर रहा है। ये जल वायु अग्नि 5 तत्व ये परमात्मा के सेवक ही तो है, परमात्मा ही तो सेवा कर रहा है। जल रूप होकर, जल जगदीश होकर, वायु रूप होकर, प्राण बनकर हमारे अंदर चल रहा है। अगर ये सेवा नहीं करे परमात्मा तो हमारा जीवन कैसे होगा? फिर भी हम उस परमात्मा का भजन नहीं करते, हमारे चित्त में उस राम नाम को धारण नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं कि डरो, परमात्मा से डरो। अरे मूर्ख प्राणियों, जिस परमात्मा ने तुझे सब कुछ दिया, ये पंच पसारे, सारा पसारा उसी परमात्मा का। तो इन जो इंद्रियों का, ये 5 इंद्रियों का जो पसारा है, इसको मारकर और उस परमात्मा का भजन करो, राम नाम को चित्त में धारण करो। जिन्हें पंच समेटे रहे, और जिन्होंने इन पंच इंद्रियों के विषयों को समेट दिया तो भेंटे रहते बैठे रहे, वो परमात्मा से भेंट हो जाएगी, परमात्मा से उत्प्रोत हो जाएगा। भेंट द्वारिका है ना, जाते हो ना भेंट द्वारिका? भेंट द्वारिका क्यों कहते हैं? उसमें सुदामा जब उसकी पत्नी सुशीला के कहने से चावल लेके गए थे और भगवान से भेंट हुई थी, परमात्मा से भेंट हुई थी, भगवान गले मिले, बाद में भरकर भगवान मिले सुदामा से। तो भेंटे रहते भेंटे रहे। भेंट कब होगी? कि इन पंच इंद्रियों के विषयों को समेटोगे, इन पंच इंद्रियों के पसारे को मार दोगे, खत्म करोगे, नष्ट कर दोगे, तब परमात्मा भेंटेगा। कच्छप ज्यों कर लिए रे, जैसे कछुए पर कोई संकट आता तो अपने 5 हाथों को, मुंह को और 4 हाथों को, हाथ पैरों को अंदर खींच लेता है, डाल के नीचे ले लेता है। उसी प्रकार हमारे ये 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को कछुए की तरह अंदर खींच लो, बाहर मत जाने दो। तो जिए रे, फिर तो तुम्हारा जीवन सजीवन हो जाएगा। भृंगी कीट समाना रे, ध्याना रे यूं ध्याना रे। जैसे भृंगी का ध्यान करके और लट भंवरा बन जाती, पंख आ जाते हैं, ऐसे ध्यान करो परमात्मा।
अजा सिंह जू रहिए रे दादू दर्शन लइए रे। और जैसे बकरी शेर का कितना भय मानती है, कितनी डरती रहती है, उसी प्रकार परमात्मा से डरते रहो कि हमसे कभी कोई बुरा काम न हो जाए, हम आपके नाम को न भूल जाएं, हम विषय वासना में फंस न जाएं। तो डरो परमात्मा से। तामुझ कमीन की कौन चलावे, जाको अजू मुनि में जन महल न पावे। शिव बिरंची नारद जस गावे, कौन भांति कर निकट बुलावे। देवा सकल 3300 कोटि रहे दरबार, ठाडे कर जोड़ी। सिद्ध साधक रहे लोलाए, अजू मोटे मैल न पाए। सबते नीच में नाम न जाना, कहे दादू क्यों मिले सयाना। तय मुझ कमीन की कौन चलावे। कहां कमीन किसको कहा? कमीन, कमीन उसको कहते हैं कि जिसमें कमियां ही कमियां हो। कमीन जो कर्महीन हो, जो काम नहीं करता हो, जो आलसी हो, उसको कमीन कहा है। और जो कमीन, कहीं कमीन लोग जो है मांगने आते हैं, वो कमा खा नहीं सकते तो वो मांगते हैं, मांग कर ही खाते हैं, तो इसलिए उनको कमीन कहा गया। तो हम भी कमीन हैं। हम कमीन कैसे हैं कि हम भजन कहां करें। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, अन्न जल खाने पीने को दिया, सब कुछ दे रखा, श्वास चला रखा, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते, भगवान को नहीं ध्याते हैं। तो हम जैसा कमीन और कौन होगा। जो काम दिया और उस काम को नहीं करे वही कमीन है। मालिक जो काम देवे और उस काम को नहीं करे तो वो कौन है? ये कमीना है। यानी काम नहीं करने वाला आलसी जीव है, काम नहीं करता वही तो कमीना है। तो जब हमने परमात्मा का काम किया ही नहीं, आया था इस काम को सेवा कारण साध, दादू बुला बंदगी सराहने को कहा। रज्जव जी महाराज को दादू जी ने उपदेश दिया था तो यही तो बात कही, अरे तू आया किस काम के लिए, कहां जा रहा। रज्जब ते गजब किया, सिर पे बांध्या मोड़, आया था हरि भजन को करी नरक में ठोड़। इसलिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना दुख दिया जाएगा। इसलिए कमीन हम अपन ही हैं, कमीन और कोई नहीं। वो मांगने वाला कमीन नहीं, वो तो कम से कम मांगने का काम तो कर रहा है, इतना तो कर रहा हो। मान सम्मान को तो नीचे टांग के आया, खूंटी पे टांग के आया हो, और मांगने का काम तो कर सकता। मांग भी कोई नहीं सकता, हर कोई नहीं मांग सकता। अगर किसी ने गाली निकाल दी तो सुन लोगे आप? नहीं सुन सकते हो। वो बेचारा गालियां भी सुनता है, धुतकारे सुनता, तिरस्कार सहन करता, अपमान सहन करता है, तो वो कुछ तो कर रहा है। लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपसे कमीन और कौन होगा। इसलिए कहा गया है कि मुझ कमीन की कौन चलावे। उस परमात्मा के आगे जब लेखा लिया जाएगा, साहिब लेखा मांगे गोरे उत्तर कैसे दीजिए, उस समय इस अज्ञानी, इस कमीन की, पापी जीव की वहां क्या बिसात चलेगी। वहां कौन सुनेगा इसकी बात को, इसकी फरियाद को कौन मानेगा। इसलिए जाको अजू मुनि जन महलन पावे, उस परमात्मा का महल इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है कि वहां तो सूक्ष्म होकर भजन करके सुमरण द्वारा ही जाया जा सकता है, सुरती द्वारा ही जाया जा सकता है। उस परमात्मा का महल कहां मिलेगा। जाको अजू मुनि जन, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। और राम अवतना अंतकाल में भी राम नाम याद नहीं आता है, राम की प्राप्ति होना बहुत कठिन है। तो मेरा उस परमात्मा के दरबार में मेरा जिक्र कौन चलाएगा कि एक ऐसा पापी भगत भी उसका कल्याण कर दे। कैसा हमारा कल्याण होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पाप इतने हैं कि परमात्मा के वहां हमारी तो चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा तो वहां खाता ही नहीं खुला। हमने कोई पुण्य किया ही नहीं, स्मरण किया ही नहीं। तो जब खाता ही नहीं खुला तो हमारी चर्चा ही नहीं होगी। तो काल के दूत तो हमें डायरेक्ट सीधे ही नरक में ले जाएंगे। उस परमात्मा के महल में, परमात्मा के पास हमारी फरियाद को कौन सुनाएगा। और जब हमारी याचिका वहां नहीं पूछेगी, याचना नहीं पूछेगी, तो हम तो सीधे ही 84 लाख नरक में चले जाएंगे। और वहां चले गए तो फिर तो हम पुकार ही नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जन्म में ही तो पुकार कर सकते हैं, और वो मनुष्य जन्म में ही पुकार नहीं कर पाए और हमारी पुकार नहीं सुनी परमात्मा ने, तो वहां फिर हमारा तो कोई निस्तारा नहीं होने वाला। इसलिए हमें वो महल कैसे प्राप्त होगा। हमने काम तो ऐसे ही किए। शिव बिरंची नारद जस गावे, बड़े बड़े शिव मुनि ब्रह्मा नारद जैसे रात दिन नारायण नारायण की धुनी लगाते रहते हैं, लेकिन वो भी परमात्मा के हरदम निकट नहीं रह सकते। वो कभी निकट बुला लेता और कभी दूर कर देता। जय विजय पास में रहते थे, उनको भेज दिया और बलि के वहां बंद गए भगवान। भगवान किसको अपना ले, किसको भेज दे, कोई पता नहीं पड़ता। परमात्मा का वार पार नहीं पाते।
वो जिसको चाहता उसको निकट बुलाता है, जिसको भेजना चाहता वो भेज देता है। यार जो राक्षस थे उनको मारकर अपने पास बुला लिया, जय विजय को श्राप मिला, पहले तो दूर कर दिया और वापस पास में लगा लिया, निकट बुलावे। देवा सकल 3300 कोटि रहे दरबार ठाड़े कर जोड़ी, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर परमात्मा के आगे खड़े रहते हैं दरबार में। सिद्ध साधक रहे ल्योलाए, बड़े बड़े सिद्ध साधक मुनि जन, तो भी उसका महल यानी उसका स्वरूप पार नहीं पाते हैं। सबते नीच में नाम न जाना, उन सब में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? मैं हूं। सबसे बड़ा पापी, पापियों का शिरोमणि पापी मैं हूं और नीचों का नीच मैं हूं, क्योंकि मैंने उस परमात्मा के नाम का स्मरण किया ही नहीं, नाम को जाना ही नहीं, नाम का महत्व समझा नहीं, नाम का भजन किया नहीं। कहे दादू क्यों मिले सयाना, इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा हमें कैसे मिलेगा? बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के, बिना स्मरण के, बिना साधना के कैसे प्राप्त होगा? तुम बिन कहूं क्यों जीवन मेरा, अजहुन देखा दर्शन तेरा। हो दयाल दीन के दाता, तुम पति पूर्ण सब विधि साचा। जो तुम करो सोई तुम छाजे, अपने जन को काहे न निवाजे। अकरण करण ऐसे अब कीजे, अपनो जान कर दर्शन दीजे। दादू कहे सुनो हरि साईं, दर्शन दीजे मिलो गुसाई। करुणापूर्वक विनती करने लगे कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना कहूं क्यों जीवन मेरा, आपके बिना मेरा जीवन कैसे पार होगा? और जब तक हम आपके दर्शन नहीं करें, आज दिन तक तो दर्शन हुए नहीं, अर्जुन देखा दर्शन तो रहा, अभी तक तो हुए नहीं, और जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हो दयाल दीन के दाता, इसलिए हे दयालु, आप तो दीना नाथ हो, अनाथों के नाथ हो, और हम दीन हैं, आप दीन वत्सल है, भक्त वत्सल है, इसलिए हे दीनानाथ, आप तो ऐसी दया करो, आप तो दर्शनों को देने वाले दातार हो, तो हमें दर्शन दे दीजिए। तुम पति पूर्ण सब विधि साचा, हे प्रभु आप ही परिपूर्ण रूप से और सच्चे हो, झूठे तो हम ही हैं। जो हमने प्रतिज्ञा की थी भजन करने की, कौल किया था गर्भवास में, लेकिन उसको भी हम भूल गए, भजन नहीं किया, तो हम तो झूठे ही हैं, सच्चे तो आप ही हैं। जो तुम करो सोई तुम छाजे, और आप तो समर्थवान है प्रभु, आप तो पापियों का भी उद्धार कर सकते हो, आप तो गरीबों पर भी प्रसन्न हो सकते हो। आप जब जिसको संसार अछूत मानता उस वेश्या पर ही आप प्रसन्न हो गए, नीच को ही ऊंचा बना लेते हो, तो मेरे जैसे पापी का भी आप कल्याण कर दीजिए। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर दीजिए, आपको कोई पाप थोड़ी लगेगा अगर आप हमारा कल्याण कर दोगे तो। अपने जन को काहे निवाजे, मैं आपका हूं और आप हमारे हो, तो फिर आप हमें तारने में क्यों संकोच कर रहे हो? आपको कौन सा पाप लगेगा? समर्थ को सब छाजे, समर्थ को नाई दोष गुसाई, रवि पावक सुरश्री की नाई। गंगा जी में चाहे गंदा जल क्यों न मिल जाता है, गंदे नाले मिलते हैं, लेकिन वो गंगा तो ज्यों की त्यों ही, गंगा तो गंगा ही रहेगी, पवित्र ही रहेगी। तो हमारे जैसे पापी अगर आप में मिल भी जाएं, आप मिला भी लो, तो आप अपवित्र थोड़ी हो जाओगे। करण ऐसे अब कीजिए, इसलिए हे प्रभु आप तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, इसलिए आपके करने योग्य ऐसा कोई कार्य नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। अकरण को भी, बिना जो काम ऐसा असंभव हो उसको भी आप संभव बना देते हो, नहीं करने का उसको भी आप कर देते हो। ऐसा कर्म अब और कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। अपनो जानकर दर्शन दीजिए, इसलिए अपना जानकर प्रभु हमें दीदार करा दीजिए। कहे दादू कहे सुनो हरि साईं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारी पुकार सुनो प्रभु, आप कान लगाकर दर्शन दीजिए। मिलो गुसाई, आप हमें दर्शन दे दीजिए और दर्शन देकर मिल जाइए, आपके दीदार हो जाएंगे, आपका दर्शन हो जाएगा। कागारे करंक पर बोले, खाई मान सरू लगी डोले। जहां तन रच अधिक संवारा, सो तन ले माटी में डारा। जहां तन देख अधिक नर फूले, सो तन छाड़ चले अरे भूले। जहां तन देख मन में गरवाना, मिल गया माटी तज अभिमाना। दादू तन की कहां बढ़ाई, निमिष माही माटी मिल जाई। कागारे करंक पर बोले, जैसे कौवा होता ना, कौवा तो वो कहां जाकर बैठता है?
गंदी जगह में बैठेगा, करंकड़े पर ही बैठेगा, मरा हुआ जानवर हो, गंदी जगह हो, चमड़ा चाटने के लिए, हड्डियां खाने के लिए, मांस खाने के लिए वो चमड़े पे ही जाकर बैठेगा। कौवा, उसकी वर्ती वैसी है। तो ये हमारा मन रूपी कौवा भी ये सही है, कहां जाकर बैठता है, खाई मांस और लगी डोले। कौवा मांस खाता और वहीं कंकड़े के आसपास ही पेड़ पर बैठ जाता और वहीं डोलता रहता है। उसी प्रकार हमारा ये मन रूपी कौवा भी काग, सतगुरु काग से अंश बनाते। काग क्यों कहा इस जीव को? कागला इसलिए है कि ये विषय वासना में, मांस मदिरादि में ही इसका मन लगा रहता है, इसलिए ये कांव कांव करता रहता है, खाने के लिए मरता रहता है, मांस मदिरादि विषयादि में जाता रहता है। इसलिए इसको काले कर्म करने वाला ये काला पापी ये मन रूपी कौवा है, ये ज्ञानी जीव है, ये हम ही हैं। हमारा मन रूपी जो ये कौवा ये मांस को ही खाता है, मांस मदिरा पर ही ध्यान देता है, चमड़े पर ही ध्यान देता है, विषय वासना में ही जाता है। जहां तन को रच अधिक समारा, और उस मांस मदिरा विषय वासना में मोहित होकर कैसा फूला फिरता है, शरीर को सजाता है, संवारता है, लेकिन ये तन तो माटी में ले डारा, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाना। क्या तन माजता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जहां तन देख अधिक नर फूले, जिस तन को देखकर, जिस शरीर की सुंदरता को देखकर और टेढ़े मेढ़े चलते हैं दीवाने बनकर, अहंकार करके, नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को चलना, तो वो जो अहंकार करते हैं फूले फिरते हैं। 100 तन छाल छाड़ी चले रे भूले, एक दिन छोड़ के चलेगा, छोड़कर चला जाएगा, फिर क्या करेगा। जहां तन देख मन में गर्वाना, जिस शरीर को देख कर तू गर्व करता है, अहंकार अभिमान करता है, लेकिन मिल गया माटी तज अभिमाना, एक दिन वो अभिमान, वो काल जो है एक दिन माटी में मिला देगा, तेरा सारा अभिमान धूल में मिल जाएगा। दादू तन की कहां बढ़ाई, निमस माई माटी मिल जाई। इसलिए इस 5 तत्व के झूठे तन की, इस माया के तन की, इस देह की क्या बढ़ाई करते हो? ये तो काची काया है, काची माटी का घाट गड़ूला, और बूंद पड़ते ही गड़ जाना, गड़ जाएगा। पानी जैसे अगर पहाड़ पर पानी गिरता है, ढलान पर पानी गिरता है तो पानी बह जाएगा, आयु बीत जाएगी, श्वास बीत जाएंगे, और धन संपत्ति, शरीर के तन मन शक्ति सब नष्ट हो जाएगी, और एक दिन माटी में मिल जाएगा। कुछ भी साथ नहीं लाया, नहीं ले जाएगा। गोरे गोरे तन का गुमान कहां, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जावेगो, धुआं किसी धोरी धार, जात होने लागे वार, नदी के किनारे वृक्ष कहां लग ठहराए।